सबसे पहले मैं परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति करता हूँ कि हमें एक सुंदर समय फिर दिया। परमेश्वर के उसके चरणों में हम आ सकें, उसकी उपासना, हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी आदर महिमा कर सकें, उसके नाम की बड़ाई कर सकें। ये हमारा सौभाग्य है। जैसे हमने गीत भी गा रहे थे कि हमें दर दर के कीच से वो निकालता है और परेशानी से, मुसीबत से निकालता है, अंधकार से हमें बचाता है। हो सके हमारी माँ बाप भाई बहन, हमारे लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो है वो परमेश्वर हमें समझता है, क्योंकि हम दिल से उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो आप दिल से, मन में से विश्वास रखिए, आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी आपको त्यागेगा। वो हर पल आपके साथ होगा, हर पल आपकी सहायता करेगी, मदद करेगा वो। और मैं ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रिय भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मुख्य संदेश है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। Man looks at the outward appearance, but Lord looks at the heart. मनुष्य बाहरी को देखते हैं और निर्णय लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर हमारे लिए निर्णय लेता है। मनुष्य हमारी बाहरी रूप को देखकर हमारे लिए न्याय करते हैं, हम आकलन करते हैं, हमारे लिए भला बुरा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर काम करता है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मेरा हृदय को देखता है। बोलिए बोलिए, सब बोलिए। यही तो अंतर है मनुष्य और परमेश्वर में। मनुष्य का और परमेश्वर में अंतर ये है कि मनुष्य बाहरी को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है, दिल को और मन को, हृदय को देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है और आकलन करता है, हमारी सूरत को देखता है, हमारी ड्रेस को देखता है, हमारी खूबसूरती को मनुष्य देखता है, लेकिन परमेश्वर दिल को और हृदय को देखता है। हालेलुया। मनुष्य हमेशा बाहरी चीज को देखता है। मनुष्य बाहरी चीज को, अरे बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, अरे इसका ड्रेस तो बहुत अच्छा है, अरे इसका साड़ी तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। है ना? ये कौन देखता है? कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। कमर मनुष्य, अरे ये तो हट्टा कट्टा मोटा है, पहलवान है, मसल बना कर। ये कौन देखता है? मनुष्य देखता है। ये सब मनुष्य देखता है, और ये सब चीजें मनुष्य देख के तारीफ करता है। अरे इसके पास रुपया है, अरे इसके पास पैसा है, अरे ये तो बड़ा आदमी है, अरे ये तो धनी है, ये तो ये है, अरे वो तो, ये सब चीजें परमेश्वर नहीं देखता है। हालेलुया। यही तो अंतर है परमेश्वर में और हमारे में। हमारी आकलन, हमारी जजमेंट, हमारी जो है निर्णय, और मनुष्य की वो बॉडी को देख कर निर्णय होती है, हमारे ड्रेस को लेकर निर्णय होती है, धन को लेकर होती है, गाड़ी बंगला को लेकर होती है, पैसे को लेकर निर्णय होती है। ये मनुष्य की दृष्टि में होती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सब चीजें व्यर्थ है। परमेश्वर इन चीजों को देखता ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर को ये चीजें चाहिए ही नहीं। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, आपका मन चाहिए। आपका दिल में उसके लिए कितना प्रेम है, परमेश्वर को कितना विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर कितना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आप कितना दिल से चाहते हैं। तो परमेश्वर दिल को देखता है। सही देखिए ना, परमेश्वर दिल को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है। मनुष्य क्या करता है? बाहर को देखता है। परमेश्वर के नजर में ये सारी चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती है। परमेश्वर इन चीजों को प्यार नहीं करता है। परमेश्वर इन चीजों को क्या करते हैं? ध्यान नहीं देता है। परमेश्वर इन चीजों को परवाह नहीं करता है। परमेश्वर परवाह करता है, ध्यान देता है, तो आपका दिल को देखता है। एक लड़की बहुत खूबसूरत है और उसके हृदय में, दिल में कचरा भरा हुआ है, बुराई भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, और ये ऐसे ऐसे गंदगी भरा, क्या फायदा है? एक लोगों के जीवन में अगर बुराई भरा हुआ है, निंदा भरी हुई है, और जो है गंदगी है, घमंड है, और वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, परमेश्वर कहता है बेटा बेटी, मुझे नहीं चाहिए तेरी सुंदरता, मुझे तो तेरे दिल की सुंदरता चाहिए, मुझे तो तेरे दिल की और मन का, हृदय का सुंदरता को मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्यारो,
परमेश्वर हमारे दिल और मन को देखना चाहता है, वो हमारे जीवन को अनुग्रह करना चाहता है। इसके लिए मैंने आज वचन जो लिया है, ये पहला शमूएल 16:7 से। तो यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि, इसमें मन लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है हार्ट, हृदय। मैन लुक्स एट द आउटवर्ड अपीयरेंस, बट the Lord looks our heart। हमारा हृदय को देखता है परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। मेरे प्यारों, हमने यहाँ देखा, यहोवा ने कहा कि मनुष्य का सा देखना मेरा देखना नहीं है। और मनुष्य तो बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ और हृदय को मैं जानता हूँ। हृदय को देखना मेरा काम है, क्योंकि मैं हृदय को देखकर मेरे बच्चों के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं अनुग्रह करता हूँ। यहाँ पर हम जब देखते हैं इसका बैकग्राउंड में, इसका पृष्ठभूमि में, तो परमेश्वर का वचन हमें आज साउल राजा के पास लेके जाता है। साउल से पहले इस्राएल का पहला राजा करके साउल को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नकार दिया था, क्योंकि साउल राजा ने आज्ञा को नहीं माना। साउल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर को आदर नहीं किया, परमेश्वर के पीछे नहीं चला और साउल राजा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उससे तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसे नकार दिया था। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल के राजा करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। साउल इस्राएल का पहला राजा था और शमूएल ने उसको अभिषेक किया था, और अभिषेक करने के बाद साउल को परमेश्वर ने अनुग्रह तो किया शुरुआत के दिनों में, लेकिन जैसे साल बीतता गया उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया। 15 अध्याय, 13 अध्याय, 15 अध्याय में हम देख सकते हैं कि साउल राजा ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर को कितने भी बाहरी रूप से अच्छा दिखे, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है कि सही में मेरा बेटा बेटी मेरे पीछे चलते हैं कि नहीं, मेरे पीछे आगे बढ़ते हैं कि नहीं। परमेश्वर हमेशा आपको हृदय को देखता है। साउल को देखा, उसका हृदय परमेश्वर की नजर में सही नहीं था। साउल राजा को परमेश्वर ने तुच्छ जाना। 15 का पहले शमूएल ने अपने जीवन भर साउल से फिर भेंट नहीं की, क्योंकि शमूएल साउल के लिए विलाप करता रहा। यहोवा साउल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। शमूएल ने जीवन भर साउल राजा से भेंट नहीं किया पाप करने के बाद, और उसके बाद कहा, क्योंकि शमूएल साउल के लिए विलाप करता रहा। जो हमने 16 का 1 पद में भी हमने देखा, वहाँ लिखा हुआ है कि शमूएल साउल के लिए विलाप करता रहा। मेरे प्यारों, अभिषेक दास का विलाप को आप देख सकते हैं। किसके लिए विलाप कर रहा है? साउल राजा के लिए, इस्राएल का राजा के लिए विलाप कर रहा है। शमूएल का हृदय को देखिए, शमूएल परमेश्वर के अभिषेक दास का हृदय को देखिए। यहाँ पर हम सीख सकते हैं, परमेश्वर के अभिषेक लोग और जो है पाप करने के कारण विलाप करते हैं। अगर आपके पाप का पश्चाताप आपके जीवन में नहीं है, आप अगर पाप करने के बाद या किसी दूसरे के पाप को देखकर आप अगर उसके लिए अगर आपका हृदय अगर पिघल नहीं रहा है, तो आपका दिल कठोर है, घमंड से भरा हुआ है। जैसे हमारे बच्चों के लिए हमारा दिल पिघल जाता है, वैसे ही परमेश्वर का दिल भी पिघलता है, परमेश्वर का अभिषिक्तों का भी दिल पिघल जाता है। मुझे याद है, जब आप में से किसी को मैं अगर पीछे हटते हुए दिखता हूँ तो मेरा दिल जो है इतना रोता है। हालेलुया।
मैं यहाँ के रोता हूँ प्रभु, एक एक आत्मा का मूल्य कितना बड़ा है। ये दुनिया की धन दौलत पैसा कौड़ी एक एक आत्मा से कहीं अधिक मूल्य है। कोई व्यक्ति अगर वो परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर होकर नाश हो जाए, तो उन कितना हालेलुया जो है बड़ा एक हानि है संसार के लिए। मुझे अंदर में वो दुख प्रकट होती है, मुझे अंदर में क्या होती है और दुख लगता है कि मेरा परमेश्वर तेरे लोग कैसी जो है तुझसे दूर होते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। सामुएल भी जो है वो साउल राजा के लिए विलाप करा। साउल राजा और जब पाप किया तो उसको पश्चाताप नहीं हो रहा था, वो बिना पश्चातापी राजा बन गया, इसलिए तो नाश हो गया। वो पाप को पश्चाताप नहीं करता था, घमंडी राजा बन गया और इतना घमंडी था इसीलिए आत्महत्या करके मर गया वो अपने। लेकिन जो अपने पापों की पश्चाताप करता है, जो अपने गलतियों को मान लेता है, जो गलतियों को मानकर उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, परमेश्वर उस पर आशीष देता है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर गलती होती है, गलती सबसे होती है, गलती हो तो उसको दिल में कठोर बनकर मत रहिए। बाइबल कहती है गुनाह पाप को मानकर उसे निकाल कर प्रभु के लिए आगे बढ़िए। परमेश्वर के दासों लोग जो आपके लिए विलाप करते हैं वो व्यर्थ नहीं होगा, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर की नजर में आप तुच्छ हो जाएंगे। परमेश्वर का दास साउल राजा के लिए विलाप कर रहा था और साउल राजा के पाप के लिए, गुनाहों के लिए, ताकि वो मन बदल ले, लेकिन साउल राजा मन नहीं बदला और उसका जीवन नहीं बदला, वो नाश हो गया। और यहाँ हम सामुएल का हृदय परमेश्वर के लिए कितना था हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा और तीसरा पद पे आई, अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इस वचन में देखिए कि खतरा है, आगे सामुएल को खतरा है, क्योंकि एक राजा ऑलरेडी एक राजा पाप कर चुका है और परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। और सामुएल को कहता है, सामुएल तू वहां जाना, बैतलहम वासियों ऐसे के घर में जाना और वहां पुत्रों में से एक को मैंने राजा होने के लिए चुन लिया है, एक को राजा होने के लिए चुन लिया है। तो क्या दूसरा राजा उसको छोड़ेगा? याद रखिए, ट्रस्टिंग इन एट द टाइम ऑफ डेंजर, आप जो है खतरे या मुसीबत के समय में परमेश्वर को भरोसा रखना सीख जाए। यहाँ पर हमें सिखा रहा है, वचन कह रहा है आपके जीवन में खतरा महसूस हो रहा है, आपके जीवन में मुसीबत महसूस हो रहा है, अरे ओ मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, ओ एक राजा ने तो तुझ जाना गया, वो तो मुझे मार डालेगा, मार अगर सुनेगा तो मुझे घात कर देगा। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? प्रभु से बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ प्रभु? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे, शाऊल अगर सुन लेगा तो मुझे घात करेगा, मुझे मार डालेगा। खतरा है, डेंजर है, मुसीबत है, परेशानियां है। लेकिन इस बीच में मेरे प्यारों सैमुएल ने क्या किया मालूम है? वहां परमेश्वर के चरणों में बैठा, प्रार्थना आराधना किया, परमेश्वर से बोला, हे परमेश्वर, इस खतरों के समय में मेरा भरोसा तुझ पर है, इस मुसीबत के समय में मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा विश्वास तुझ पर है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे प्यारों, जब आपके जीवन में संकट आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, खतरा आए, किसी भी अवस्था है, आपका भरोसा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, उस क्रूस पर, उस चट्टान पर रहना चाहिए। हालेलुया। याद रखिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए। आप अगर भरोसा कम कर दिए, विश्वास कम कर दिए, तो आप जो है क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। शैतान वहां पर आपको मुसीबत में डालना शुरू कर देगा, परेशान करना, और ज्यादा बोझ और चिंता में डालना शुरू कर देगा। सामुएल अभिषेक का परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे बता, मेरा भरोसा है, मैं धीरज के साथ इंतजार करता रहूंगा, मुझे विश्वास है मेरे लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा, मेरे लिए परमेश्वर ओ तेरी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाएगा, तेरी महिमा के लिए करेगा, तेरे नाम ऊंचा होने के लिए करेगा। इस प्रार्थना करते हुए ओ सामुएल ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसके बाद तीसरा भाग को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसे कुछ बातें कही और परमेश्वर ने उसे कुछ बातें कही और कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यीशु को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा
कि तुझको क्या करना है और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। आमीन, हालेलुया। तब शमूएल ने परमेश्वर ने जो कहा वैसे ही उन्होंने किया। आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। देखिए, पहले हमने क्या देखा, साउल राजा जब पाप किया तो साउल राजा के लिए उन्होंने हृदय में विलाप कर रहा है। और साउल राजा के लिए उसका हृदय विलाप हो रहा है कि एक इस्राएल का राजा होकर भी साउल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना, पाप किया। और शमूएल अभिषेक दास उसके लिए रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है दिल में, ओ जो पश्चाताप कर रहा है। दूसरा हमने देखा, ओ जो अगर वो जाएगा तो दूसरा हमने क्या देखा, खतरा है कि साउल राजा जो है उसको मार डालेगा। और लेकिन वो भरोसा रखे हुए, परमेश्वर में भरोसा रखे हुए और परमेश्वर से बातें कर रहा। उसके बाद तीसरा देखिए, ये दो चीजें होने के बाद तीसरा उन्होंने क्या किया, आज्ञा मानना शुरू किया। परमेश्वर ने उसे जो कहा, परमेश्वर ने उसे जो बोला, उसको पता है कि खतरा है, उसको पता है मुसीबत है, पता है कुछ भी हो सकता है, पता है कुछ भी लाइफ में हो सकता है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू किया। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा नहीं माना। हालेलुया। मनुष्य की बातें नहीं, ओ साउल राजा क्या बोलेगा नहीं, लोग क्या बोलेंगे नहीं। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है, पतरस कहता है, हे लोगों, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बातों को हम मानेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों की बातों को मानने वाले नहीं, हम तो अपने प्रभु यहोवा की बात को मानेंगे, हम तो यीशु मसीह की बात को मानेंगे। यीशु ने जो हमें कहता है उस बात को मानकर हम तो जिएंगे। हालेलुया। और याद रखिए, परमेश्वर की बातों को अगर आप मानना शुरू कर दिए तो आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना सफल हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी योजना सफल होने की जा रहा है मेरे प्यारों। इस खतरे और निराशा के बीच में भी वहाँ परमेश्वर ने वहाँ 12 योजना बनाया। 12 मतलब 2 योजना उन्होंने बनाया। साउल राजा शमूएल को मार सकता है क्योंकि वो दूसरी राजा को अभिषेक करने जा रहा है। परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तेरे लिए 2 योजना बनाता हूँ। पहला योजना ये है कि तू एक बछिया लेके जाना, ऐसे को और उसके सारे पुत्रों को बोलना, तुम अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, और इस जो है फेलोशिप ऑफरिंग में, ये शांति का बलिदान में जो लेवी व्यवस्था में लिखा गया है, उस जो है उस बलिदान का जो है मूसेस के नियम में जो बलिदान दी गई है, उस बलिदान के अनुसार मैं कुछ करने आ रहा हूँ, इस बलिदान में तुम शामिल हो जाओ। जिसके बारे में साउल राजा को पता नहीं चलेगा। नंबर 1। दूसरी योजना परमेश्वर ने कह दिया था ऑलरेडी कि उस पीरियड में इसे के पुत्र में से एक को जिसको मैं बोलूंगा उसे तुम राजा होने के लिए अभिषेक करना। हालेलुया। जिसको मैं बोलूंगा उसको तुम चुनना, जिसको मेरी ओर से होगा वही चुनाव होगा, वही मेरी ओर से किया जाएगा। डबल योजना परमेश्वर ने बना दिया जो साउल राजा को पता नहीं चला। और जब परमेश्वर की आज्ञा आप मानेंगे ना, तो परमेश्वर आपके लिए डबल योजना भी बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए ऐसी ऐसी योजना बनाएगा, परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे कार्य करना चाहता है जो हमारे नजर में असंभव है, परमेश्वर के नजर में हो जाएगा। आपके नौकरी में, बिजनेस में, आपके घर में, आपके परिवार में, आप कहीं भी रहे, हो सके आपको लगे अरे ये तो खतरा है, ये तो परेशानी है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन परमेश्वर बड़े बड़े लोगों का मन के जीवन में भी डबल योजना बना देगा आपके लिए, आपके भलाई के लिए क्या कर देगा, अद्भुत रीत से रास्ता बना देगा। और यहाँ पर देखिए शमूएल के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। शमूएल वहां पर पहुंचता है, बैतलहम में पहुंचता है, पहुंचकर वहां पर यिशै और उसके पुत्रों को खबर देता है कि सब लोग आओ, पवित्र किए जाओ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप नीचे में, और शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार, शमूएल ओबे द कमांडमेंट, ओबे द कमांड्स व्हाट द लॉर्ड हैज गिवन टू हिम। परमेश्वर ने जो भी इसे आज्ञा दिया, कहा उन चीजों के अनुसार शमूएल ने क्या किया, और मानना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। उसके बाद पढ़िए, उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए। तू मित्र भाव से आया है? मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने आप को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने
यीशु और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो यज्ञ था, ये जो बलि चढ़ाया गया था, परमेश्वर ने शमूएल को ये योजना बनाया, तुम ऐसा करना, वो फेलोशिप सैक्रिफाइस को, एक जो है शांति का जो है बलिदान को लेके हुए जाना, जिसमें यीशु के घराने को शुद्ध और पवित्र करते हुए, कंसिक्रेट करते हुए उनको बोलना, आओ हम बलि चढ़ाकर क्या करें, हम सब एक दूसरे में बैठकर क्या करेंगे, हम सब उस भोजन करेंगे। और भोजन करने से पहले मैं क्या करूंगा, भोजन करने से पहले परमेश्वर ने कहा था कि एक को क्या करना, एक को राजा करके अभिषेक करना। ये योजना दिया गया था, शांति का बलिदान था। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, यीशु मसीह हमारे शांति के लिए, He became the atonement for all our sin। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारी शांति के लिए, यीशु मसीह क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया, ताकि हम उस शांति का, उस अद्भुत शांति को, वो डिवाइन पीस को, वो स्वर्गीय शांति को हमारे जीवन में अनुभव कर सके। मेरे प्यारों, यीशु मसीह नए नियम में हमारे लिए बलि चढ़ाया गया है, हम सब जानते हैं। याद रखिए, यीशु ही हमारा बलिदान है। और पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बलिदान चढ़ाया गया था, उस विशेष उद्देश्य के साथ अभिषेक करने के लिए चढ़ाया था। अभी दूसरे भाग में आप देखिए 6 पद से लेके 10 पद में आए, पढ़ते रहिए। यहाँ पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यीशु ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यूं ही यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। पहला बेटा को यीशु ने बोला, वो जो है शुद्ध और कंसिक्रेट कर दिया, मतलब पवित्र कर दिया गया, क्योंकि राजा होने के लिए उनको जो जो करना था विधि कर लिया गया। उसके बाद यीशु ने अपना बड़ा बेटा को लाया, बड़ा बेटा सबको तैयार किया और बड़ा बेटा को लेके कहता है, जा शमूएल के पास ऐसे भेजा हूँ। शमूएल के पास जब वो बड़ा बेटा गया और एलियाब गया और तो शमूएल ने भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास, the anointed servant of God also misjudged here। अभिषेक दास भी जो है आकलन उसका बाहर का रूप को देखकर करना शुरू किया। शमूएल ने भी मिसअंडरस्टैंड करना शुरू किया। हालेलुया कह रहा है, अभिषेक दास लोग भी गलत कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, अभिषेक दास लोगों के पीछे भी जब जाएंगे तो उन लोग का निर्णय भी गलत कई बार हो सकता है। शमूएल का निर्णय यहाँ गलत हो रहा था। शमूएल ने उसका बाहरी रूप को देख रहा था, शमूएल ने उसको बाहरी चीजों को देख रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो राजा के योग्य है, ये तो क्वालिफाइड है, ये इसका तो क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है। अरे भाई, और ये मैं सोचता हूँ, और जैसे उन्होंने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा और जैसे उन्होंने ऐसे अभिषेक, नो, परमेश्वर ने बोला नो 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 नो, परमेश्वर बोला नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा राजा होने के योग्य नहीं। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर ने देखिए यहाँ पहला बेटा को मना कर दिया। शमूएल का न्याय देखिए, शमूएल ने क्या न्याय किया? शमूएल ने बाहरी रूप को देखकर न्याय कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसकी बाहर को नहीं देख रहा है, उसके दिल को देख रहा है। शमूएल भी देख रहा है कि ये तो भैया योग्य है, ये तो साउल राजा के सैन्य बल में सेनापति है, ये राजा बनने के योग्य है। परमेश्वर ने कहा, शमूएल अभिषेक मत कर, इसको मैंने नहीं चुना है। तेरे नजर में तू एक अभिषेक दास होके तू नहीं समझ पा रहा है, ऐसे ही तुमने
ने साउल राजा को चुना। मैं नहीं चाहता था कि साउल राजा का चुनाव हो। मैं तुम्हारे देश को राज्य करना चाहता था। मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता था। मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करना चाहता था। लेकिन तुमने मनुष्य होकर मनुष्य को चुनाव किया। लेकिन इस बार मैं वो गलती होने नहीं दूंगा। इस बार परमेश्वर ने कहा, इस बार मनुष्य का चुनाव नहीं होने वाले हैं। बाहरी रूप को होने नहीं है। बाहर के रूप को देखकर, बाहरी तौर तरीके को देखकर, शकल को देखकर, क्वालिफिकेशन को देखकर मैं चुनने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं हृदय को देखकर चुनने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहाँ पर हृदय को देख रहा है। ये बाहर के लोग कितनी भी आपको गलत बोले और बाहर से न्याय करें, बाहर से भला बुरा बोले, आपको माफ नहीं किए होंगे वो चीजें आपको बोलने लगेंगे, क्योंकि वो लोग बाहर को देखना देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर को देखता है। हमेशा याद रखिए, आपके दिल को, आपके हृदय को देखकर आपके लिए वो न्याय और अनुग्रह और आशीष अभिषेक करना चाहता है। सैमुएल ने भी, अभिषेक दास ने भी मिसजज करना शुरू कर दिया। और जो है वो समझ नहीं पाया, मिसअंडरस्टैंड करने लगा। अभिषेक लोग भी कर सकते हैं। दाऊद राजा, आज दाऊद राजा अगर अभिषेक किया था तो वो भी तो पाप किया। एक बात है कि पाप के बाद सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने पापों का पश्चाताप किया। जो पापों का पश्चाताप करता है उसका हृदय परमेश्वर की ओर रहता है। जो घमंड करता है, कठोर बना देता है, वो नाश हो जाता है। जो पश्चाताप करता है वो परमेश्वर के हृदय उसके साथ लगा रहता है। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। मेरे नजर में वो डिस्क्वालीफाई है। सेनाओं का यहोवा कहता है, तुम्हारे नजर में हो सके वो क्वालिफाइड लग रहा होगा, मनुष्य के नजर में क्वालिफाइड लगता होगा। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है, कई लोग मुझे डिस्क्वालीफाई किए हैं, क्योंकि मैं दुबला पतला मोटा तगड़ा पेट निकला हुआ तो नहीं हूँ। ले लिया आज मुझे ऐसे ही सही हूँ, हेल्दी तो हूँ, मुझे यही सही है। ले लिया लोग तो मुझे बाहरी को देखकर बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर मेरे दिल को तू देखता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे हृदय को तू देखता है। मेरा हृदय तेरे लिए कितना है, मेरा दिल तेरे लिए कितना मैं रखता हूँ। मेरे प्यारों, परमेश्वर दिल को देखता है, हमारे हृदय को देखता है और बाहरी रूप को नहीं देखता है। लोग चाहे कुछ भी बोले, याद रखिए परमेश्वर आपको क्या बोलना चाहता है। आपके दिल में, मन में, हृदय में परमेश्वर के लिए क्या है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आपके दिल और मन, हृदय उसकी ओर लगे और आपको आशीष दे, आपको अभिषेक करे, आपके जीवन को बदल दे। परमेश्वर कहता है कि मैंने एलिया को अयोग्य जाना, क्योंकि यहोवा की देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। ऐसा 55 का 8 और 9 को पढ़ दीजिए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। देखिए, परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम्हारा विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक ना ही है। तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सा है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, और मेरे और तुम्हारे विचारों में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्यों परमेश्वर यहाँ कह रहा है, सेनाओं का यहोवा कह रहा है। वो जानता है कि मनुष्य बाहरी चीजों को देखता है, मनुष्य को संसार को देखकर आकलन करता है, मनुष्य संसार की बातों को लेकर जज करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं हर एक व्यक्ति का दिल को जानता हूँ, हर एक मन को जानता हूँ, हर एक दिल को, मन को, हृदय को जो मैंने बनाया है, और मैं जानता हूँ कि इसका दिल में क्या बसा हुआ है। हाथ उठाकर हल्लेलुया बोलिए, हल्लेलुया। हमारा दिल को, मन को, हृदय को परमेश्वर बनाया है। मनुष्य ने नहीं बनाया कि हमारा दिल और मन को जान सके, परख सके। तो परमेश्वर यहाँ कर कहता है, हाँ, तुम्हारे जो योजना बनाता हूँ, तुम्हारे लिए जो प्लान और प्रोग्राम्स बनाता हूँ, तुम्हारे लिए भलाई जो रखा है वो कहीं अधिक अच्छा रखा हुआ है। और मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। याद रखिए, यहाँ परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय में जो उठते हैं उनसे कहीं अधिक मेरा सोच विचार तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए कभी भी मैं नेगेटिव विचार नहीं करता हूँ, कभी भी नेगेटिव योजना नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचाया है और तुम्हारा जीवन मेरा है। और इसलिए मेरा योजना जो तुम्हारे लिए है
वो तुम्हारे समान नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भली योजना बना के रखा हूँ, लेकिन आपके दिल को, हृदय को ठीक करना पड़ेगा। हालेलुया। दिल साफ सुथरा करना पड़ेगा। दिल और मन को, हृदय को बुराई में, घमंड में और हिंसा में, कपट में, जलन में, बुराई में रखना नहीं है, कड़वाहट में नहीं रखना है। आपके दिल मन को शुद्ध कर लीजिए। हालेलुया। वो दिल और मन को आपको देख रहा है परमेश्वर, और आपके लिए वैसे ही योजना बनाना चाहता है। परमेश्वर जो योजना बनाता है, हमारी सोच विचार हमारी आज योजना से भरा है। यीशु ने कहा, धन्य हो जो दिल के और मन के करीब है, स्वर्ग राज्य उनका है। जो दिल और मन परमेश्वर के लिए लगा रहता है, घमंड नहीं करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का राज्य है। परंतु जो आज जो घमंड से भरते हैं, वो लोग के लिए तो बड़ी मुश्किल है, उनके लिए मुश्किल है। बाइबल कहती है, धन्य है जो नम्र दीन है, वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नजरिया अलग है। परमेश्वर हमारे दिल को, मन को, हृदय को देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर का देखना हमारे देखने से अंतर है। मनुष्य तो बाहर का रूप को देखता है, परंतु यहोवा मन की दृष्टि हृदय को देखता है। बाइबल कहती है, हृदय से जीवन का स्रोत निकलती है, हृदय से जीवन का स्रोत बहती है। आपका हृदय से जीवन का स्रोत बहने लगेगा। अगर आपका हृदय सही नहीं है तो जीवन से स्रोत नहीं निकलेगा, बुराई निकलना शुरू करेगा। यहाँ बाइबल कहती है, मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके मन को देखता है, आपके अंदरूनी भाव को देखता है। दूसरी इतिहास 16 का 9। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर बोले इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका हृदय, ना बोलिए हृदय, जिसका हृदय उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाएगा। तूने काम मूर्खता से किया है, इसीलिए आपसे तो लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे प्यारों, जिसका हृदय बुराई से भरा हुआ है, जिसका हृदय कपट, जलन, घमंड से भरा हुआ है, जिसका हृदय परेशानियों से, अशुद्धता से भरा हुआ है, वो लड़ाई में भटकता रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आंखें स्वर्ग से वो देख रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, धरती पर ऐसे देख रहा है। कहाँ पर कौन मेरे लोगों का हृदय निष्कपट है? सारी पृथ्वी पर, केवल गोपाल नगर फेथ गॉस्पेल चर्च में नहीं। हालेलुया। केवल यहाँ पर हम बैठे हुए ही केवल नहीं, पृथ्वी पर उसकी आंखें फिर रही है। स्वर्ग से बैठा हुआ परमेश्वर ओ देख रहा है, ओ मेरी आंखों से देख रहा है मेरे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन गोपाल नगर चर्च में तो कुछ बच्चे हैं। हालेलुया। जो उसका दिल और मन निष्कपट है, आपका दिल और मन परमेश्वर देख रहा है, निष्कपट है। हालेलुया। आपका दिल और मन अगर निष्कपट है तो यहाँ कहता है, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा और तुम्हारी सहायता करके मेरी सामर्थ्य को मैं डालूंगा। हालेलुया। मेरी सामर्थ, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक का सामर्थ, परमेश्वर के छुटकारे का सामर्थ, परमेश्वर का भलाई का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह का सामर्थ, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक विषय में काम करेगा। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा। पहला राजा 8 का 19। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना। आमीन। और तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना एक का हृदय को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार, उसकी समस्त चाल चलन के अनुसार उसको फल देना। परमेश्वर हमारे हृदय में जो है वो उसके अनुसार जो चलते हैं, हमारा चाल चलन के अनुसार हमें फल देता है। पेड़ में जैसे फल आती है वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष को देना चाहता है। इसीलिए कहता है
एक एक का हृदय को जानना, एक एक का हृदय को जानना। यहाँ पर प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, हे यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग से हमारे पापों को क्षमा करना और हमारे एक एक का हृदय को देखना, एक एक का हृदय को जानना, एक एक का हृदय को समझना। तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हमारा उठना बैठना सोच विचार को जानता है, हमारा हृदय को दूर से समझ लेता है, हमारा विचारों को जानता है। हे यहोवा परमेश्वर, हालांकि हमारे हृदय को जांचना, हमारे मन को जानना और उसके अनुसार हमारे जीवन में फल देना, हमारे जीवन में आशीष देना, हमारे जीवन में अनुग्रह करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को अनुग्रह, आशीषें, अच्छी फल, अच्छी अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन आपका दिल मन हृदय क्या रहे? निष्कपट रहे। आपका जीवन निष्कपट रहे, आपका दिल और मन हृदय परमेश्वर के लिए सीधा हो जाए, परमेश्वर के लिए सच्चा हो जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए सच्चा हो जाए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें फल दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हम परमेश्वर के लिए नदी के किनारे वृक्ष रोपा गया वृक्ष के समान, पेड़ के समान है। आपको परमेश्वर फल देना चाहता है। परमेश्वर कहता है किसी ने लगाया, किसी ने सींचा, लेकिन बढ़ाना और फल देना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। याद रखिए, वो परमेश्वर अगर फल नहीं देगा तो हमारे जीवन में फल नहीं आ सकता है। हो सके किसी ने आपको उद्धार किया, हो सके किसी ने आपको सींचा, किसी ने आपको मदद किया, लेकिन याद रखिए बढ़ाने का काम परमेश्वर का काम है और फल देने का काम भी परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अगर फल देगा तो फल में कीड़ा नहीं लगेगा, उस फल जो है पकेगा और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ेगा और लोग आनंद होंगे और महिमा करने पाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर निष्कपट हृदय को देखना चाहता है, परमेश्वर सच्चे दिल को देखना चाहता है, सच्चे मन को देखना चाहता है, आपके मन को, आपके हृदय को साफ सुथरा देखना चाहता है। कपटियों के समान नहीं, कपटियों के समान नहीं, मुंह में कुछ और हृदय में कुछ और। नो, परमेश्वर ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा तुम बाहरी मनुष्य को देखते हो, बाहरी रूप को देखते हो, और लेकिन परमेश्वर आपके दिल को और मन को, हृदय को देखना चाहता है। हमने देखा एक एक करके 7 अपने बेटों को यिशै ने शमूएल के सामने में लेके आया, लेकिन परमेश्वर ने कहा 7 के 7 को मैं यिशै, यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने में भेजा और शमूएल ऐसे से कहता गया, यहोवा ने नहीं सुना। उसका पिताजी सोच रहा था ये तो राजा के योग्य है, ये तो एक मनुष्य होने के नाते ये कह रहा था। उसके माँ बाप बोल रहे थे, उसके भाई बहन बोल रहे थे, उसके लोग बोल रहे थे, बाहरी रूप को देखकर बोल रहे थे, बाहरी ढांचा को देखकर बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर शमूएल को बार बार कह रहा था इस बार तुम्हारा चुनाव नहीं है, इस बार मैं चुनने वाला हूँ, मेरी ओर से चुनाव होगा। इसीलिए ओ ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 7 खत्म हो गया। और शमूएल ने वहाँ पूछा, शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यिशै के इसका मतलब है 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे में से उसका पिताजी ने देखा कि ये 7 लोग राजा बनने के लायक हैं, इनका शरीर हट्टा कट्टा है, इनका चेहरा अच्छा है, योद्धा है, क्वालिफाइड है, और अपने बाप ने सोचा कि जो है 7 लोगों को मैं यहाँ रखूंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा, बलि चढ़ाया जाएगा, उसको पवित्र किया जाएगा और भोज में शामिल करूंगा। लेकिन एक बेटा को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। हालेलुया। एक बेटा को बोलता है बेटा तू तो छोटा सा लड़का है, तू तो छोटा सा बच्चा है, तू तो छोटा सा बच्चा है, तो क्या कर, जाके ना भेड़ बकरी चरा, यहाँ तेरा कोई काम है ही नहीं। यहाँ तो शमूएल ने राजा बनाने के लिए आया है। तेरा भाई लोग को देख, तेरा भाई हट्टा कट्टा, गोरा चिट्ठा, क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, युद्ध की योग्य, इनको राजा बनने दे। तो क्या कर मालूम है, भेड़ बकरी चरा देना चाहिए। हालेलुया। बाप ने उसको, उसका आकलन देखिए,
बाप का न्याय देखिए, बाप का जजमेंट देखिए। पिता ने उसको समझ नहीं पाया। पिता ने बोला ये राजा बनने का लायक ही नहीं है, इसको भैया ये जो खाने पीने में से हटा दो, इसको तो कहाँ भेज दो, जाओ भेड़ बकरी चराते रहना। भोला भाला लाली गिर रहा है, 12-13 साल का बच्चा जो है वो सीधा साधा, दिल भी साफ सुथरा, और भेड़ बकरी चरा रहा है, और मन में कोई ईर्षा कपट जलन नहीं, घमंड नहीं, कुछ भी नहीं। उसका बाप बोलता है जा बेटा जा। ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ। और गया भेड़ बकरी चराने। 7 लोगों को बाप बोलता है तुम लोग रहना, अभी राजा बनाएगा। जिसको उन लोगों ने भेज दिया, देखिए यहाँ पर 7 लोगों तो परमेश्वर ने मना कर दिया। हमने देखा 7 लोगों को परमेश्वर ने क्या बोला, मुझे 7 में से चाहिए ही नहीं। उनका दिल सही नहीं था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर उनका रूप रंग तो अलग बात है, इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर वो दिल को देखना चाहता था, लेकिन उनका दिल साफ सुथरा और पवित्र नहीं रहा। यहाँ पर सामुएल को लगता है कि कोई तो और बचा हुआ है, कोई तो तेरा और बेटा है, तो इस बेटे को बुला। उसका बाप बोलता है वो तो भेड़ बकरी चरा रहा है, वो तो छोटा सा लड़का है। उसका बाप का आकलन देखिए। उसके बाप ने कभी नहीं सोचा कि दाऊद एक छोटा बालक, एक छोटा बेबी, 12-13-14 साल का बच्चा, और जो एक राज के लिए अभिषेक किया जाएगा। एक दुबला पतला था और दिल लेकिन साफ थी, और भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को चराते चराते दाऊद इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि बाघ भालू से भी लड़ाई करता था। हालेलुया। बाघ भालू से भी वो लड़ाई करता था और अपने भेड़ बकरियों को, पिता की भेड़ बकरियों को बचा लेता था। हो सके वो जो है वो साउल राजा के सेनापति या राज में वो युद्ध तलवारबाजी ना सीखे, लेकिन उसको पता है कि मैं बाघ भालू से भेड़ बकरियों को कैसे बचा सकता। हालेलुया। उसको अच्छे से पता था कि बाघ भालू, सांप बिच्छू और इन लोग मैं एक बकरियों को, एक भेड़ों को, एक चीजों को मैं कैसे बचाऊंगा। परमेश्वर ने उसे जंगल में तैयार कर रहा था, एक छोटा सा लड़का। और परमेश्वर ने और जो है दाऊद को, वो छोटा लड़का 13 साल 15 साल का लड़के को देख रहा था, लेकिन उसके बाप ने नहीं समझ पाया, उसका भाई लोगों ने नहीं समझ पाया, उसके घर वालों ने नहीं समझ पाया, उसके लोगों ने नहीं समझ पाया कि ये छोटा लड़का भी राजा बनने के लायक है। हालेलुया। जो लोग नहीं समझते हैं वो परमेश्वर समझता है। हालेलुया। जो आपके लिए लोग नहीं समझते हैं वो परमेश्वर आपके लिए वो समझता है मेरे प्यारों। इसीलिए याद करिए, आपके आसपास के लोग हो सके आपको ना समझ सके, लेकिन परमेश्वर आपको अच्छे से समझता है, आपको अच्छे से जानता है। उसके माँ बाप ने नहीं समझा, उसके भाई बहन ने नहीं समझा, उसके लोगों ने नहीं समझा, मेरे जीवन में भी मेरे लोगों ने नहीं समझा, मेरे भाइयों ने नहीं समझा, मेरे लोगों ने मुझे नहीं समझा, मेरे अपनों ने ही नहीं समझा। यहाँ तक कि प्रभु मैंने जब आया, कई बार प्रभु के दास लोगों ने मुझे नहीं समझा, प्रभु के अल्लाह जो है विश्वासी लोगों ने मुझे नहीं समझा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझे समझ लिया। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर आप बोलिए, परमेश्वर ने मुझे समझ लिया है, परमेश्वर ने मुझे जान लिया है, परमेश्वर ने मेरे हृदय को जान लिया है, परमेश्वर ने मुझे मेरे हृदय को समझ लिया है। लोग हो सके ना समझे, मेरे घर वाले ना समझे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझ लिया है, परमेश्वर ने मुझे जान लिया है। आपके हृदय में क्या है, आपको परमेश्वर चुनने जा रहा है और परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर, अब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, उसके भाइयों के मध्य में उससे अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। बल से उतरता रहा। 7 भाई लोग ही खड़े हैं। सामुएल कहता है मैं जब तक मेरा छोटा लड़का नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर उसको अभिषेक नहीं करेगा, तब तक मैं खाऊंगा भी नहीं। और जब दाऊद को एक जो है भेड़ बकरी चरा कर उसके लेके आ गया, उसको जब बोला गया चल तेरा बाप बुला रहा है, तो सोचा सीधे मन से ठीक है बाप कुछ कारण से बुला रहा होगा,
उसको देखिए उस बलि चढ़ाने में भी शामिल नहीं किए, उसको ना किसी चीजों में शामिल किए उन लोगों ने, उसको जो है दरकिनार कर दिए, उसका छोटा बेटा को अकेला छोड़ दिए। लेकिन परमेश्वर ने अकेला उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। और जब उसको बुला के लाया गया और जब परमेश्वर ने कहा, शमूएल को कहा यही वो लड़का है, यही इस्राएल का दूसरा राजा होने के लिए अभिषेक कर दिए। शमूएल अभी समझ में आ रहा था, वो भी सोचने लगा ये कैसे राजा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है यही होगा, इसको तो अभिषेक है, यही है वो नेक्स्ट राजा, यही वो राजा। ये 7 भाइयों नहीं है। शमूएल ने उसको लिया, लेकर क्या किया, दाऊद के ऊपर में अपना अभिषेक का तेल को जब डाला, अभिषेक का तेल को जब डाल दिया गया, वहां पर मेरे पैरों बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का सामर्थ इसमें भरा। वहां लिखा है, बाइबल में पढ़िए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। जब तेल से अभिषेक किया जाता था पुराने नियम में, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और वहां लिखा हुआ है बड़ी सामर्थ से काम करना शुरू किया। हालेलुया। उस दिन के बाद परमेश्वर ने दाऊद के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ इतना अद्भुत कार्य करना शुरू किया। उसके भाई लोगों ने नहीं समझा, उसके बाप ने नहीं समझा, उसके लोगों ने नहीं समझा। बाइबल कहती है यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं समझा, यीशु मसीह को लोगों ने नहीं पहचाना। यीशु मसीह अपने लोगों के पास आया। सुसमाचार का 1 अध्याय 10 से 11 पद में परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी और मनुष्य का उदाहरण करके अपने लोगों के बीच में आया। जैसे दाऊद को अपने बड़े भाई लोग नहीं समझ पाए, उसका पिता नहीं समझ पाया, उसके लोग नहीं समझ पाए, यीशु मसीह को भी अपने लोगों ने नहीं समझा। यीशु मसीह ने भी अपने परिवार वालों ने नहीं समझा। यीशु मसीह को भी उसके भाई लोगों ने नहीं समझा। क्योंकि लोग बाहर को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हृदय को देखता है। हो सके लोग आपको ना समझें, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। यीशु मसीह के साथ हुआ है तो आपके साथ और मेरे साथ भी होगा। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखिए दुनिया यीशु मसीह को भी आज नहीं पहचानती है। आप और मैं धन्य लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पहचान रहे हैं। हालेलुया। आप लोग आशीषित लोग हैं, हम सब आशीषित लोग हैं क्योंकि सच्चे उद्धारकर्ता को आप जान रहे हैं, आप जान लिए हैं। आपका जीवन धन्य है मेरे प्यारो। जगत संसार के लोग यीशु को नहीं पहचानते हैं क्योंकि वो दुनिया को देखते हैं, यीशु को नहीं देख पाते हैं। यीशु के खुद के भाई लोगों ने भी नहीं समझा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 3 से नीचे पढ़िए। इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह के खुद के भाई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। अगर यीशु मसीह को उसके खुद के भाई जिनके साथ वो पला बढ़ा रहा, यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा में जन्म हुआ है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद उसके भाई लोग भी जन्म हुए, उसकी बहन भी थे। क्या कर देखिए उसके भाइयों ने भी उसे विश्वास नहीं किया, उसके घर वालों ने भी विश्वास नहीं किया, उसके लोगों ने भी विश्वास नहीं किया। अगर यीशु प्रभु होकर भी, यीशु मालिक होकर भी, जगत का सृष्टिकर्ता बनकर भी अगर वो संसार में आया तब उसके खुद के लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो कई बार मेरे प्यारो आपके लोग भी आपको कई बार विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग आपका दिल को, मन को, हृदय को नहीं समझते हैं। वो बाहरी रूप को देखते हैं, बाहरी ढांचा को देखते हैं, वो धन को देखते हैं, बंगला को देखेंगे, गाड़ी को देखेंगे, पर्स को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, ऐसे देख के वो लोग निर्णय लेंगे। लेकिन याद रखिए यीशु मसीह आपका दिल को देख रहा है। यीशु मसीह आपका विश्वास कितना है आपके दिल में, आपके लिए आप परमेश्वर के कितना पवित्र जीवन जीते हैं, वो आपको देख रहा है। याद रखिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, अगर यीशु के भाई लोगों ने उसे विश्वास नहीं किया, उसके लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो आपके साथ भी हो सकता है। मरकुस 6 अध्याय 3 से नीचे। क्या वो वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र पढ़िए, याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई है,
क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। ये वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आप देखिए, उसका पिता यूसुफ कारपेंटर था, बड़ाई था, और यीशु के जन्म पवित्र आत्मा में जन्म होने के बाद उसके कई भाई और बहन हम यहाँ देख सकते हैं। 3 पद में उसके भाई याकूब, यूसेस, यूदा और सैमन का भाई है। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती है? यीशु मसीह के बहन भी थी, तो वहाँ के लोग क्या कहते थे? अरे ये इसका तो भाई बहन नहीं है, ये तो कारपेंटर एक पढ़ाई का बेटा नहीं है। वो लोग बाहर को देख रहे थे, यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे थे। यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के नहीं समझ पा रहे थे। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की योजना उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है, वो समझ नहीं रहे थे। वो लोग विश्वास भी नहीं कर रहे। वहाँ कोई सामर्थ्य के काम नहीं कर सका, केवल थोड़ी सी बीमारियों पे हाथ रखे और मैं चंगा किए, और उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वो चारों ओर के गांव से उपदेश किया करते थे। देखिए, यीशु मसीह को भी लोगों ने अविश्वास किया, यीशु मसीह को भी लोगों ने तिरस्कार किया, यीशु मसीह को भी लोगों ने समझ नहीं पाया। यीशु मसीह के साथ भी उसके लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसके भाई बहनों ने, उसके लोगों ने अभी उसे नहीं समझ पाया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होगा, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। आपके लोग कई बार आपको समझ नहीं पाएंगे। आप जब यीशु मसीह में आएंगे, यीशु मसीह को उद्धार करता, यीशु मसीह को प्रभु बनकर जिएंगे, यीशु के लिए पवित्र जीवन जीने लगेंगे, आपके खुद के घर वाले, खुद के आपके पड़ोसी लोग, खुद के आसपास के लोग, आप खुद के आपके माँ बाप लोग कई बार आपको त्याग देंगे। हालेलुया। याद रखिए, अगर मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा, लेकिन हमें परमेश्वर का ध्यान लगाना है। हमने यूहन्ना 7 का 5 पद में और 4 और 5 में देखा, यीशु मसीह को अपने भाई लोगों ने बोला, यीशु तू यहाँ ये चमत्कार बमत्कार मत कर, तेरे को अगर बड़ा बनना है ना, नाम कमाना है तो जा यहूदिया में जा, यरूशलेम में जा और वहाँ चमत्कार दिखा। हम तो तुझे बचपन से जानते हैं, तू हमारा बड़ा भाई है, और तू कौन सा परमेश्वर है। उन लोगों ने भी यीशु को विश्वास नहीं किया। हमारे साथ भी होगा, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, मेरे साथ तो होता रहता है, मेरे साथ तो इस संसार में होता है। इसीलिए मैं ध्यान नहीं देता हूँ कौन पास्टर मेरे बारे में क्या बोलता है, कौन विश्वासी मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा दिल साफ होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देख रहा है, मेरे मन को देख रहा है, मेरे हृदय को देख रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे कितना चाहत रखता हूँ, मैं उसको कितनी दिल से गहराई से मैं आराधना करता हूँ। ये दिल को देखने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, लोग आपको नकारते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं नकारेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हो सके आपके है बहुत, आपके पास धन दौलत पैसा कौड़ी, आपके पास गाड़ी बंगला नहीं होगा, आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा, आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप परमेश्वर की नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर, आप अमेरिका में रहो, इंडिया में रहो, अफ्रीका में रहो, या झुग्गी में रहो, महल में रहो या स्लम में रहो, आप पैसे वाला हो नहीं हो, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। हाथ उठाकर एक बार बोलिए हालेलुया। यीशु के साथ हुआ है, आपके साथ मेरे साथ भी हो रहा है और होगा। यीशु के लिए दिल रखें, यीशु के लिए आराधना करें, यीशु के पीछे चलें, यीशु के पीछे चलते जाएं। आप यीशु को विश्वास करके आगे बढ़े। परमेश्वर की ओर देखना हमारे देखने से कहीं अधिक अच्छा है, भला है। मेरे प्यारों, आइए अपने अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे। साथ बोले, अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्रेम करें। मैं प्रेम करूंगा। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है।
यीशु को मैं ग्रहण करती हूँ। बोले जितने भी ग्रहण नहीं किया यीशु को, बोले यीशु मेरे दिल में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में वास कर। मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटी हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मेरा तो प्रभु है, मेरा जीवन तेरा है, मेरा परिवार तेरा है। लोग तो बाहर को देखते हैं, प्रभु तू मेरा हृदय को देख रहा है, मेरे हृदय को जांच रहा है। मेरे हृदय के अनुसार आपने सामर्थ को प्रकट कर, आपने भलाई को दिखा, ताकि लोग जाने, संसार के लोग जाने, पड़ोसी लोग जाने, आसपास के लोग जाने, मेरे घर वाले जाने कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटी हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है। मैं तेरे लिए जीऊंगी, मैं तेरी महिमा करूंगी, मेरे हृदय से मैं उपासना करती रहूंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।